Okay, friends, welcome to this session of sports, nutrition and supplementation. आज का हमारा टॉपिक है क्रिटीन सप्लीमेंट। क्रिटीन हमारी बॉडी में क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और कहाँ से हमें मिलता है, किस तरह से प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, इन सब के बारे में A to Z। क्रिटीन के साथ कौन से सप्लीमेंट्स या क्रिटीन किस चीज़ों के साथ आपको खाना चाहिए कि बेस्ट बेनिफिट करे, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5 क्रिटीन सप्लीमेंट, पेज नंबर 47 पे आ जाता है। ओके, सो क्रिटीन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है। जस्ट लाइक वे प्रोटीन, बहुत से एथलीट्स क्रिटीन को यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन डेली पर्पस, या कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इसका भी यूज़ होता है। तो गाइस, जब क्रिटीन काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है और लास्ट 2 डिकेड्स मतलब 20 सालों में, पिछले 20 सालों में क्रिटीन के रिगार्डिंग बहुत सी रिसर्च हुई है और बहुत सा यूज़ बढ़ गया है इसका, स्पेशली बाय द एथलीट्स। मैं सिर्फ बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, एथलीट्स भी क्रिटीन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले हम ये समझते हैं क्रिटीन के बारे में कि सबसे पहले हमने एनर्जी सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। देयर वाज अ एनर्जी सिस्टम जिसका नाम है ए लैक्टिक एनर्जी सिस्टम। उसके अंदर क्या होता था, क्रिटीन फॉस्फेट एनर्जी देता है वर्कआउट के लिए। वो कौन सा सिस्टम था जिसमें सबसे ज़्यादा पावर लगती है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला? उन केसेस में जहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर एग्जर्ट करनी है, वहाँ पे आपका फ्यूल कहाँ से आ रहा था? क्रिटीन फॉस्फेट, CP, क्रिटीन फॉस्फेट से आता था। तो जहाँ पे भी, जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 RM मैक्सिमम वेट उठाना है, 1 या 2 रेप मारने हैं, तो आपको पावर दे रहा है क्रिटीन फॉस्फेट, क्रिटीन। उसके बाद हमें 3 से 4 मिनट का रेस्ट चाहिए। रेस्ट में क्या होता है, बॉडी वापस क्रिटीन के स्टोर्स को बनाती है और मसल्स में भेज देती है। सो क्रिटीन हमारी बॉडी में बनता है। एक चीज़ तो हमें पता है कि क्रिटीन फॉस्फेट हमारी बॉडी में बनता है और मसल्स में आके स्टोर होता है, और मसल्स उनको, जब उनको मैक्सिमम पावर एग्जर्ट करनी है, उस टाइम पे यूज़ करते हैं। तो एथलीट्स भी क्या करते हैं, एथलीट्स को भी तो अपनी मैक्सिमम पावर पे काम करना होता है व्हेन दे आर प्लेइंग। जब वो कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं या खेल रहे होते हैं, तो उनको अपनी मैक्सिमम पे आके काम करना पड़ता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, स्पीड कह लो, चाहे स्ट्रेंथ कह लो, चाहे पावर कह लो, उस पर काम करते हैं। तो इन दैट केस ये देखा गया कि अगर क्रिटीन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है एथलीट्स में, तो वो बाहर से भी अगर क्रिटीन ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा देर तक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, है ना। अगर क्रिटीन का स्टोर बॉडी में ज़्यादा रहेगा तो परफॉर्मेंस लेवल भी ज़्यादा देर तक रहेगा। तो इस वजह से क्रिटीन के ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्चेस की गई है और क्रिटीन के बारे में सारा कुछ इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्रिटीन बेसिक्स। सबसे पहले, क्रिटीन इज अ कंपाउंड दैट सप्लाई एनर्जी टू योर मसल्स। जैसे ATP, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मसल्स को एनर्जी देते हैं, सेम तरीके से क्रिटीन इज अ कंपाउंड दैट सप्लाइज बर्स्ट ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छी लेवल की एनर्जी देता है हमारे मसल्स को काम करने के लिए। नाउ देयर आर सम फूड्स, क्रिटीन वैसे तो हमारी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन हमारे को खाने में से भी मिलता है। और कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर ये नॉन वेज में मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड्स, बीफ, चिकन, ऑल दिस स्टफ में मिलता है। लेकिन चैलेंज क्या है, जब आपको पता है क्रिटीन कहाँ स्टोर होता है? मसल्स में। तो जैसे हमारे मसल में स्टोर होता है, सेम नॉन वेज में भी, बीफ के भी मसल्स में ही स्टोर होगा, और हम मसल्स ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन चैलेंज क्या होता है, क्रिटीन हीट सेंसिटिव होता है। जब आप कुक करते हैं, जब मटन को या नॉन वेज को कुक किया जाता है, तो क्रिटीन उड़ जाता है। वो क्रिटीन की प्रॉपर्टीज़ हमें डाइट में नहीं मिल पाती। तो एक तो बहुत कम क्वांटिटी में स्टोर होता है मसल में, और दूसरा खाना बनाने में वो उड़ जाता है। तो इसलिए हम ना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं क्रिटीन सप्लीमेंट पे, क्योंकि डाइट से हम उस लेवल पे क्रिटीन लोडिंग नहीं कर सकते। अपनी बॉडी में लोड करने की बात करें तो लोड नहीं कर सकते, बस ठीक है, छोटा मोटा आ रहा है वो ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटीन हमारी बॉडी में कहाँ से बनता है, कौन बनाता है? लीवर, पैनक्रियास, किडनी,
इन तीनों के हेल्प से क्रिटीन बनता है। ये क्रिटीन बनाते हैं लीवर, पैनक्रियास, किडनी मिलके क्रिटीन बनाएंगे और ये क्रिटीन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता हुआ हमारे मसल्स में जाता है। ठीक है, ये क्रिटीन ब्लड थ्रू से होते हुए हमारे मसल्स में जाएगा। ओके, नाउ वंस इट रीचेस मसल्स, हमारे मसल्स में पहुंच के ये क्रिटीन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इसके साथ आके कन्वर्ट कर देता है। तो क्रिटीन फॉस्फेट हमारे मसल्स को एनर्जी देने का काम करता है। ये मेन चीज़ होता है। क्रिटीन बन तो वहाँ रहा है, मसल्स में आके क्रिटीन फॉस्फेट हो जाता है। पहले क्रिटीन होता है सिर्फ, और वहाँ पे आके फॉस्फेट होके सीपी की फॉर्म में हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है। मसल्स मतलब पूरी बॉडी के मसल्स में। तो गाइज, अब अगर हम बाहर से एक्सटर्नल क्रिटीन ले रहे हैं, आज हमारी बॉडी में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना क्रिटीन ऑलरेडी स्टोर है, डेली बेसिस पे इतना क्रिटीन आता है, और जब हम वर्कआउट करते हैं ये यूज़ हो जाता है। तो अगर मैं बाहर से भी एक्सटर्नल क्रिटीन लोड कर लूँ बॉडी में और अपना क्वांटिटी इतने से इतना कर लूँ, तो मेरी बॉडी ज़्यादा देर तक काम कर पाएगी ना, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे ज़्यादा देर तक काम कर पाएगी, जिसकी वजह से एथलीट्स की ये एक नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि यार मैं अपनी हाई परफॉर्मेंस, मतलब हाई इंटेंसिटी पे देर तक परफॉर्म करूं, तो क्रिटीन खाऊंगा तो बढ़िया करूंगा, है ना। तो एथलीट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बॉडी बिल्डर्स के लिए, बॉडी बनाने के लिए, सब के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है क्रिटीन। फूड सोर्सेज की बात करें, कहाँ से मिलता है? फूड सोर्स में हमें मिलता है बीफ, पॉर्क, सैल्मन, ट्यूना, इन सब में मिलता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट पता है कितना है? 2 ग्राम पर पाउंड। 1 पाउंड में 2 ग्राम, और 2 ग्राम भी जब आप कुक करोगे तो शायद 1 रहे या आधा ग्राम रह जाए। तो वी कैनॉट डिपेंड अपॉन दीज फूड, स्पेशली अगर हम बात करें लोडिंग की, तो इन खानों के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते क्रिटीन के लिए। अब क्रिटीन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताता हूँ आपको। ये तो कुछ मस्कुलर था कि मसल्स में पावर देगा, मसल को ज़्यादा इंटेंसिटी पे, हाई इंटेंसिटी पे काम करवाएगा, लेकिन इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर दीज हेल्थ बेनिफिट्स? सबसे पहला, क्रिटीन एंड एल्जीमियर डिजीज़। एल्जीमियर के बारे में पढ़ा था कि एल्जीमियर में क्या होता है, कुछ ब्रेन सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। ये डेड क्यों होते हैं? कई बारी बॉडी में, किसी की बॉडी में एक सीरम है जिसका नाम है होमोसाइटीन। होमोसाइटीन नाम का एक सीरम, मतलब एक लिक्विड किसी की बॉडी में जब ये ज़्यादा बनने लग जाए, एक लेवल से ज़्यादा बनने लग जाए, तो ये कई चीज़ों पर अटैक करता है, ब्रेन सेल्स के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि ब्रेन सेल्स डेड होने शुरू होंगे और ब्रेन की वही कमज़ोरी कह लो या ब्रेन श्रिंक हो जाता है, तो जिसकी वजह से एल्जीमियर डिजीज़ हो जाती है। तो क्रिटीन खाने से ये होमोसाइटीन्स के लेवल को कंट्रोल करता है, होमोसाइटीन्स को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। ठीक है, होमोसाइटीन्स को कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि ये फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एल्जीमियर डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। क्रिटीन एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स हैं जो मिलके ट्यूमर वगैरह बना सकते हैं, उनको मार देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी में रहने नहीं देते। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। देन क्रिटीन को अगर विटामिन बी के साथ लिया जाए तो इसके एडवांटेजेस और बढ़ जाते हैं। क्रिटीन का एडवांटेज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B6, B12, B3, ये सारे, B9, इन सब के साथ, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लोगे उसमें ये सारे होते हैं। तो जब भी आप क्रिटीन लो, साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से उसका सोने पे सुहागा वाला इफेक्ट है, ये और अच्छा इफेक्ट होगा। इससे क्या होता है कि सेल के अंदर जो उसका काम है वो बहुत अच्छे से मिथलाइजेशन होती है। मिथलाइजेशन मीन्स उसका अपने जो प्रोसेसेस हैं वो उनको बहुत अच्छे से और अच्छे से कर पाएगा। जैसे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए, हमारी बॉडी में विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ क्रिटीन की फंक्शनैलिटी और ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉडी में हो पाती है। नेक्स्ट है जी क्रिटीन एंड हार्ट डिजीज़। सेम जैसे ह्यूमोसाइटीन्स से एल्जीमियर प्रॉब्लम होने के चांसेस हो रहे थे, सेम ह्यूमोसाइटीन्स अगर बॉडी में एक लेवल से ज़्यादा हो तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ मतलब लॉन्ग टर्म कोई भी वेन्स के अंदर या हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो क्रिटीन अगर बॉडी में ठीक लेवल पे है तो ह्यूमोसाइटीन्स का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में और हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी कम रहेंगे।
ठीक है। एंड लास्ट इज क्रिटीन एंड कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव का मतलब होता है याददाश्त, तेज दिमाग का तेज होना, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव। सो क्रिटीन खाने से दिमाग ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे, ज़्यादा याददाश्त तेज होती है। तो मसल्स को पावर देने के अलावा ये 4 से 5 और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कर रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट, ब्रेन, एल्जीमियर, फिर कॉग्निटिव, याददाश्त, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स, इसके अपने इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स हैं। क्लियर है बेनिफिट्स? ये सारे पेज नंबर 49 पे हैं आपके पास, तो आप उनको मार्क करके साथ साथ स्टडी कर सकते हो। प्रकाश को शायद आवाज़ आ रही है? ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 प्रकाश दिख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली उसमें कुछ बोल नहीं पा रहा था लैपटॉप से, इसलिए मैंने हटा दिया। ओके फाइन। हटा रहा था। यस अतुल। सर आपने उसको बोला जैसे चिकन के अंदर बहुत रेयर प्रोटीन होता है, देसी ग्रास, तो आपने कहा वो करने के बाद खत्म हो जाता है। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि अगर हम जैसे ऑयल फ्राई करते हैं उसमें बिल्कुल हीट हो जाता है, या अगर हम ऑयल हीट सेंसिटिविटी, मतलब क्रिटीन इज हीट सेंसिटिव। तो जैसे आप उसको हीट करोगे, चाहे बॉयल करोगे, 100 डिग्री के ऊपर ही हीट होगा वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको कम डिग्री में कुक करोगे। तो हीट सेंसिटिव है, जैसी ज़्यादा हीट होगी वो ख़त्म हो जाता है कुक में। चाहे आप बॉयल करो, चाहे उसको तंदूर करो, कहीं पे भी जहाँ पे भी वो हीट में ज़्यादा देर रहेगा, सो क्रिटीन ख़त्म हो जाएगा। इट्स हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट। हाँ जी बोलिए। सर जैसे विटामिन बी या विटामिन 6 के साथ लेते हैं तो कैसे लेना चाहिए, मतलब उसकी तो गोली आएगी और ये आपका पाउडर फॉर्म में, जैसे आपने पानी में, पाउडर फॉर्म में पानी में पी लिया, साथ में विटामिन B6 का बी कॉम्प्लेक्स खा लो। अलग से खा सकते हैं, ऐसा साथ में कुछ करना नहीं होता? हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि उसको मिक्स करना है साथ में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ में खानी चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर इसका ना टाइमिंग होता है ट्रेनिंग से पहले लेने का। फिर कई बार अगर आप लोडिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग के बाद भी लेते हैं। तो आप जब भी विटामिन ये खाओ अपना, मतलब इतना ये ना बिल्कुल आपको 5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में लेना है, और विच इज़ कोई टेस्टलेस होता है। हाँ, टेस्टलेस होता है। तो आप टेस्टलेस होता है, पानी में मिला के पी लिया। जब पानी में मिला के पी रहे हो, साथ साथ विटामिन बी खा लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा लगा था कि कहीं नाइट में हम गोलियां खा लें और वर्कआउट के टाइम पे ले रहे हैं, वैसे चलेगा? वैसे भी कर सकते हो, लेकिन होता क्या है, दैट इज़ ऑल्सो थिंक कि आप बाद में रात को खा लो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या होगा, विटामिन बी क्रिटीन जब आप खाओगे, क्रिटीन खाने के बाद आप वर्कआउट करोगे, तो वर्कआउट में ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि वर्कआउट में, जैसे हमने पढ़ा था अभी, आपको याद होगा, विटामिन बी कौन सा वो है जो वाटर सॉल्यूबल है, ये पानी में सॉल्यूबल होके बड़ी जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो आप क्रिटीन साथ में खाओगे तो साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन, साथ साथ जो क्रिटीन का एब्जॉर्प्शन होना है सेल्स के अंदर, वो साथ साथ अच्छे से होगा। नहीं तो क्या होगा, अभी आपने क्रिटीन खाया, वर्कआउट किया, तो क्रिटीन ने अपना काम कर दिया, यूज़ हो गया, तो बाय द एंड रात तक ना क्रिटीन कम हो जाएगा, बॉडी में कम लेवल पे रहेगा, समझ रहे हो। तो क्रिटीन का लेवल बॉडी में कम रहेगा, तो बेटर है कि साथ में खा लो तो ज़्यादा बेटर है। यस शेर सिंह। हाँ, ये भी आगे आएगा, ये भी टॉपिक है आगे चैप्टर में। लोडिंग कैसे होती है, एक रैपिड लोडिंग होती है, स्लो लोडिंग होती है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे इसमें। यस रजत। रजत का हाथ हैंड रेस है कुछ। ये सारा मैं आपको अभी क्रिटीन को लोडिंग कैसे किया जाता है, प्री वर्कआउट लेना है या पोस्ट वर्कआउट लेना है, ये सारा कुछ अभी आगे आएगा। अभी हम सिर्फ क्रिटीन के बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं कि बॉडी में क्या काम करता है, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसकी यूसेज, इसकी डोसेज, सारा कुछ अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें क्लियर होगा आगे, ठीक है। सो गाइस, क्रिटीन
कि और कौन से इफेक्ट्स हैं। अभी हेल्थ बेनिफिट हमने देखे कि हेल्थ बेनिफिट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसके साथ साथ क्रिटीन क्या है, एनाबॉलिक है नेचर में, इट्स एनाबॉलिक प्रोडक्ट, मतलब ये ग्रोथ करता है, ये ग्रो करेगा मसल को वॉल्यूम। अब आपके मसल में अगर इतना क्रिटीन है तो मसल का साइज भी उसी हिसाब से है। अगर मसल में इतना क्रिटीन और डाल दिया, थोड़ा सा क्रिटीन और डाल दिया, तो साइज भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मसल के सेल्स के पास जाके ये यूज़ होता है। ये स्टोर कहाँ होता है बॉडी में, ये हमारे मसल्स में स्टोर होता है। तो अगर आपका मसल का साइज इतना है जिसमें इतना क्रिटीन है, तो आपने क्रिटीन को लोड किया, थोड़ा सा और क्रिटीन खाया, तो मसल का साइज ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम, क्योंकि क्रिटीन स्टोर मसल में जाके होगा। तो कहीं ना कहीं मसल का वॉल्यूम भी बढ़ाता है और ये एनाबॉलिक मसल को ग्रो करने में भी हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल है। क्रिटीन पानी एब्जॉर्ब करता है, सुना होगा आपने, वाटर एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, जब क्रिटीन खाते हैं, क्रिटीन को सेल्स के अंदर जाके स्टोर होना है, तो क्रिटीन को एब्जॉर्ब होने के लिए, सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा वाटर कंटेंट चाहिए। क्रिटीन हो गया, इवन प्रोटीन भी जब हम पीते हैं, खाते हैं ना, उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो पानी की वो बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। सेम क्रिटीन का है। तो क्रिटीन ने एक तो पहले जी स्टोर ही मसल में हो रहा है, और पानी भी चाहिए, तो मसल के अंदर वाटर कंटेंट भी बढ़ जाएगा, मसल का वाटर कंटेंट भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर कंटेंट बढ़ेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। ये बैड थिंग नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। हमारे बॉडी 70% वाटर, तो जितना भी पानी मसल में जा रहा है तो कोई बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको काम करने में, एनर्जी बनाने में काम आता है। तो ये ध्यान रखना कि क्रिटीन जब खा रहे हो तो पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, वाटर इंटेक शुड बी गुड। ये वाटर इंटेक कैसे बढ़ता है पानी में, वो पानी कहाँ से खींचता है क्रिटीन, एनी आइडिया? जो हम पानी पीते हैं वो पानी नहीं खींचता है, ये पानी कहाँ से जाता है? ये जो ब्लड है, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा एक लिक्विड होता है जो वाटर की तरह ही, मतलब जेल लाइक लिक्विड होता है। और हमारी बॉडी में जितना भी पानी, वाटर है, वो जेल लाइक लिक्विड है, एक जेल है, वो ऐसा पानी नहीं है जो हम पीते हैं। तो उसको हम जस्ट वी कॉल इट वाटर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज पानी की जैसी हैं। तो वहाँ से पानी खींचता रहेगा। तो ब्लड में जैसे पानी का लेवल कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो फटाफट आपको प्यास आई है, पानी पीऊँ, क्योंकि ब्लड को समझ आता है पानी कम हो रहा है, तो वो पानी पीता है, फिर ब्लड का वॉल्यूम लेवल बढ़ता है। लेकिन हमें पहले ध्यान रखना है कि हम अपना पानी का लेवल पहले अगर ज़्यादा रखेंगे बॉडी के अंदर, तो जो पानी पिया है ये फिर धीरे धीरे सेल्स के पास डायरेक्ट पहुंचेगा, ब्लड में से ये नहीं खींचेगा। ठीक है। सो गाइस, क्रिटीन मसल्स को भी इतने अच्छे इफेक्ट देता है, मसल में भी इसके बेनिफिट्स हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ हमने देखा एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है बॉडी को, बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को भी अच्छा कर देता है। मतलब प्रोटीन जो आपने खाया है उसके डाइजेशन को, उसको एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, और उससे भी काम करवाता है, अच्छा काम कराता है क्रिटीन। मसल का वॉल्यूम बढ़ा रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, दैट इज़ लैक्टिक एसिड को बफर करता है। हमें पता है हमारे मसल में जब लैक्टिक एसिड जम जाता है, मसल के सेल्स के पास लैक्टिक एसिड जम जाएगा तो मसल काम नहीं करेगा, आपका मसल रुक जाएगा, थक जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड को बफर करता है, हटाता है, ये लैक्टिक एसिड को जमने नहीं देता। तो जब तक क्रिटीन है बॉडी में, ये लैक्टिक एसिड को बनने ही नहीं देगा। और आपको पता है क्रिटीन की एनर्जी कैसी होती है, बहुत हाई लेवल एनर्जी जब आप यूज़ करते हो एकदम लैक्टिक एसिड बनेगा, तो ये बनने नहीं देता, ये देर तक आपको काम करने देता है। तो लैक्टिक एसिड बफर करता है। तो गाइस, इतने सारे इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डर, एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, इन सब को यूज़ करना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे कि क्रिटीन को यूज़ करो। एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्लाइंट जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, उन लोग के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे क्रिटीन यूज़ करो, क्योंकि क्रिटीन की भी एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। क्रिटीन की भी एक दिक्कतें होती हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, लिमिट में इसकी साइकिलिंग होती है। ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारी बॉडी खुद से बनाती है ना, उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी खुद से बनाना कम कर देती है। तो पेज नंबर 53 पे आते हैं, और यहाँ से हम स्टडी करेंगे हाउ टू यूज़ क्रिटीन, क्रिटीन को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, क्रिटीन की लोडिंग कैसे करनी है, ये पढ़ते हैं। सो ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बॉडी में 120 ग्राम क्रिटीन होता है। हमारी बॉडी 120 ग्राम के आसपास क्रिटीन बनाती है और मसल्स में भेज देती है।
ऑन एन एवरेज। तो 120 ग्राम क्रिटीन के अंदर 95% जो क्रिटीन है ये हमारे मसल्स में चला जाता है। सिर्फ जो 5% क्रिटीन है वो बाकी, जैसे आपको होमोसाइट्स था, होमोसाइट्स को मारने के लिए, कम करने के लिए, बाकी के फंक्शंस करने में काम आता है। तो 95% क्रिटीन इज डाइवर्टेड टू द मसल्स, वो मसल्स में होते हैं। देन इन एडिशन मसल कैन होल्ड 30 to 40 ग्राम ऑफ क्रिटीन एक्स्ट्रा, 30 से 40 ग्राम एक्स्ट्रा क्रिटीन को होल्ड कर सकता है हमारा बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी में 120 ग्राम बनता है तो 30 से 40 मतलब 150 से 160 ग्राम क्रिटीन हमारी बॉडी होल्ड कर लेती है। ठीक है, 120 के आसपास बनता है, 40 ग्राम और मतलब 160 ग्राम तक हमारी बॉडी होल्ड कर लेगी। तो पहले हमारे मसल्स के अंदर 100 ग्राम क्रिटीन जा रहा था, अब 130 चला जाएगा, 140 ग्राम चला जाएगा। ठीक है, तो गाइज अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती तो बहुत ज़्यादा क्रिटीन खाने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये 30 से 40 ग्राम और होल्ड करती है। तो आपकी जो लोडिंग होनी चाहिए, क्रिटीन की लोडिंग होनी चाहिए, वो दो तरीके से होती है। एक होता है रैपिड लोडिंग एंड अनदर वन इज स्लो लोडिंग। ठीक है, रैपिड लोड एंड स्लो लोड। तो ये रैपिड लोडिंग क्या होती है, स्लो लोडिंग क्या होती है, इसको बताता हूँ आपको। रैपिड लोडिंग इन्वॉल्व्स 20 ग्राम ऑफ क्रिटीन फॉर 5 to 7 days, एक हफ्ता, पहला हफ्ता। ये साइकिल ना 4 हफ्ते की साइकिल है, 4 से 6 हफ्ते की साइकिल होती है। तो पहले हफ्ते में आपने 20 ग्राम क्रिटीन खाने डेली। 20 ग्राम क्रिटीन एक बारी में नहीं खाना, इसको 5-5 ग्राम करके 4 बार में डिवाइड करके खाना है। तो 2 टाइम तो कौन से होते हैं, एक तो प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, 5 ग्राम प्री वर्कआउट, 5 ग्राम पोस्ट वर्कआउट। फिर एक सुबह के लिया और एक रात को ले लिया। तो 5 दिन में 4 बार आपने क्रिटीन को 5-5 ग्राम करके खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर 20 ग्राम क्रिटीन एक दिन में आ गया। और 5 से 7 दिन मतलब एक हफ्ता आप 20 ग्राम डेली खाओगे। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक आपको 5 से 7 ग्राम डेली खाना है, 5 to 7 नॉर्मल। ठीक है, तो जो पहले हफ्ते में आपने 20-20 ग्राम खाया है ना, ये आपको एकदम से लोड कर देती है अच्छा खासा क्रिटीन के साथ। और ये टाइम वो होता है जब आपको ना हैवी वेट, वेरी हैवी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ये मतलब मैक्सिमम हैवी उठा के 5-6 रेपिटेशंस निकालने। क्रिटीन खा के फायदा ही तभी है जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग करो। क्रिटीन खा के लाइट, थोड़ा हल्का या हाइपरट्रॉफी में भी ट्रेनिंग करोगे तो फायदा नहीं है। क्रिटीन खा के हैवी वेट ट्रेनिंग, क्योंकि मसल, आपको पता है क्रिटीन तभी यूज़ होता है जब आप 90 to 100% एफर्ट लगाते हो, उस चीज़ में क्रिटीन यूज़ होता है ज़्यादा बॉडी का। जब 80% की एफर्ट लगाओगे तो क्रिटीन ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। हाइपरट्रॉफी में 80% होता है, 80% एफर्ट होती है बॉडी की, 90 to 100% होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब हैवी वेट ट्रेनिंग, जहाँ पे आप मैक्सिमम वेट लेके 5-6 रेप निकालते हो, तो वहाँ पे क्रिटीन का ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरी चीज़, क्रिटीन को किस चीज़ के साथ लेना चाहिए, क्रिटीन को लेना चाहिए हमेशा एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जैसे डेक्सट्रॉस, ग्लूकोज, फ्रूट जूस, गेनर्स, इन चीज़ों के साथ आपको क्रिटीन खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल कार्ब्स बॉडी में जाते ही सबसे पहले क्या करेंगे, इंसुलिन को स्पाइक करेंगे, और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में से क्रिटीन को मसल्स में भेज देगा। समझ रहे हो? क्रिटीन की स्टोरेज कहाँ होती है, मसल्स में होती है, और हम चाहते हैं कि फटाफट मसल्स में जाए, इधर उधर ना स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, मतलब सिंपल कार्ब्स में जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रूट जूस हो गया, या फिर इवन गेनर्स हो गए, जब आप इनके साथ लोगे तो बॉडी में जाते ही ये इंसुलिन स्पाइक कर देंगे, क्योंकि शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है। जैसे इंसुलिन स्पाइक किया, शुगर लेवल स्पाइक हुआ, तो उसने कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने खाए हैं उनको और प्लस क्रिटीन को कहाँ भेज दिया, मसल में। इंसुलिन का मेन काम यही होता है कि मसल सेल्स को अनलॉक करना और वहाँ पे सारी चीज़ें भेज देना, तो फटाफट क्रिटीन कहाँ पहुँच जाएगा, आपके मसल्स में स्टोर होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि सिंपल कार्ब्स के साथ ही लेने चाहिए, जूस के साथ लेना चाहिए। अब लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता लग गया जूस के साथ लेना, लेकिन आप पूछोगे रीज़न वाई, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, नहीं पता क्यों। ठीक है, आपको ये रीज़न पता है क्यों ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज भी सिंपल कार्ब होते हैं,
आपके गेनर्स भी सिंपल कार्ब होते हैं, जूस में भी मिठास होती है, एक नेचुरल फ्रक्टोज की मिठास होती है, फ्रक्टोज मीठा होता है, वो भी शुगर स्पाइक कर देता है। यस प्रकाश। और सर जैसे जूस में लेने के लिए हम बोल रहे हैं, तो जूस में डाल के उसको सेक करके लेगा नहीं कैसे? क्योंकि आज तक मैंने जो क्रेडिट देखा, लोग उसको सीधे मुंह में डाल के पानी डाल के सीधे खा जाते हैं। यार 5 ग्राम क्रिटीन है, चाहे जूस में मिक्स कर लो, चाहे मुंह में डाल के जूस पी लो, ऊपर से बात तो एक ही है, एक ही बात है। वो मतलब पता है क्या, ये क्या चावल और दाल अलग अलग खाएं, दाल दाल मिक्स करके खाएं? मैंने वही बताया ना, क्यों रीजनिंग नहीं पता ना किसी को, तो इसलिए कोई भी कुछ भी करेगा, तो ऐसा कोई नहीं है। वो आप चाहे दाल और चावल को अलग अलग खाओ, चाहे दोनों को मिक्स करके खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम क्रिटीन का भी सेम है, जब आपने खाना है उसके साथ जूस पी लिया या उसको जूस में मिक्स करके पी लिया, क्योंकि क्रिटीन टेस्टलेस होता है तो इसका पता नहीं चलता। हाँ शेर सिंह। मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना, साथ में नहीं लेना चाहिए या वैसे पूरा दिन में नहीं लेना चाहिए? सी आई एम नॉट श्योर। हाँ मैंने साथ में तो सुना हुआ है कि साथ में मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, लेकिन सी वे प्रोटीन भी ना, इट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट। वे प्रोटीन इज़ ऑल्सो अ मिल्क प्रोडक्ट, बट ये वे प्रोटीन के साथ हम खा सकते हैं। तो हो सकता है कि शायद डायरेक्ट मिल्क नहीं लेना, और लोडिंग में स्पेशली हम सुबह से शाम तक पूरे टाइम में ले रहे हैं, तो हो सकता है शायद इसीलिए वो मना करते हो। मैं इसके बारे में पूरा कंफर्म तो नहीं हूँ, आई कैन नॉट से कंफर्म कि एक चीज़ के ऊपर कुछ स्टडी है, कुछ स्टडी करके मैं बात करूँगा। बट अगर कहते हैं नहीं लेना, और क्यों रैपिड लोडिंग में बिल्कुल नहीं लेना मिल्क, तो इसका यही रीज़न हो सकता है, हम सुबह दोपहर शाम मतलब चारों टाइम पे ले रहे हैं, तो शायद इसलिए मिल्क नहीं लेना होता। लेकिन अगर बात करें प्रोटीन लेना है, वे प्रोटीन तो है ही मिल्क प्रोडक्ट, वो तो चलता है साथ में। तो वे प्रोटीन और मिल्क के साथ क्रिटीन हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वे प्रोटीन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं मिल्क प्रोडक्ट्स में, चाहे वो मिल्क है या बाकी चीज़ें, एक बार मैं स्टडी करके फिर बताऊँगा, ठीक है। सो गाइस, रैपिड लोडिंग के अंदर सीधा कॉन्सेप्ट हो गया, पहले वीक में 20 ग्राम डेली, सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक में 5 से 7 ग्राम। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है क्रिटीन को खाने की प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में ही क्रिटीन खाना चाहिए, क्यों? ताकि आपके मसल्स के अंदर पहले से लोड हो जाए और आपके मसल उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं स्लो लोडिंग की। स्लो लोडिंग क्या है? स्लो लोडिंग नॉर्मल आप 5 से 7 ग्राम क्रिटीन 1 से 2 महीने तक खा सकते हो, ठीक है। स्लो लोडिंग में आप ज़्यादा देर तक खा सकते हो। बस जब भी क्रिटीन खाते हो, आपको इसको एज अ साइकिल यूज़ करना है। जैसे रैपिड लोडिंग में आपने एक महीना खाया, उसके बाद आपको 1 से 2 महीना छोड़ना है, क्योंकि बॉडी नेचुरल बनाती है, उसको बॉडी को नेचुरल क्रिटीन बनाने की आदत रहनी चाहिए। स्लो लोडिंग कर रहे हो तो आप 2 महीने तक खा सकते हो, उसके बाद आपको 1 से 2 महीने उसको छोड़ना है। सिंपल। सो हाई ग्लाइकेमिक कार्ब्स, जैसे हमने बात की थी ना, हाई ग्लाइकेमिक, आप सबको पता होना चाहिए हाई ग्लाइकेमिक मतलब होता है सिंपल कार्ब्स, जो फटाफट शुगर लेवल को बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में और इंसुलिन स्पाइक करते हैं। तो जब भी आप क्रिटीन को खाओ, इसको हाई ग्लाइकेमिक कार्ब्स मतलब सिंपल कार्ब्स, फ्रूट जूस, ग्लूकोज या फिर गेनर्स, इन सब के साथ मिक्स करके खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। क्रिटीन को इवन आई हैव सीन पीपल, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो तरीके से जिनको पता है, नॉलेज है, आपका गेनर लिया, आपका वे प्रोटीन लिया, आपका क्रिटीन लिया, सेम शेक के अंदर पी लो प्री वर्कआउट में, आधा एक घंटा पहले ये तीनों शेक बना के पी लिया, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ में खाओगे तो बहुत अच्छा उस तरीके से बॉडी के अंदर ये अपने रिजल्ट्स देगा, उतने रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिटीन को हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिटीन कैन कौन कौन से, जैसे अभी डिस्कस किया, वो एक टॉपिक है नेक्स्ट, कि क्रिटीन कौन कौन से सप्लीमेंट्स के साथ खा सकते हो। तो वे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के साथ आप क्रिटीन को इनटेक कर सकते हो। क्रिटीन को फैट बर्नर्स के साथ भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इवन जो लोग फैट बर्नर्स का भी यूज़ करते हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन, एक जो आपका प्री वर्कआउट होते हैं ना, वो जो सप्लीमेंट्स होते हैं प्री वर्कआउट के, C4 एंड ऑल,
जो कैफीन होती है और आपके फैट बर्नर्स, इनको बिल्कुल स्ट्रांगली मना करता हूँ कि ये नहीं लेने, ठीक है। दीज आर नॉट गुड सप्लीमेंट्स, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है आपने। C4 हो गए या जितने भी कैफीन वाले सप्लीमेंट्स हैं जो आपको चार्ज कर देते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी नहीं देते, तो इसलिए उनको नहीं लेना। क्रिटीन के साथ कुछ मिथ हैं। वो मिथ क्या होते हैं? क्या क्रिटीन स्टीरॉयड है? क्योंकि क्रिटीन एकदम पावर देता है? नो, इट्स नॉट अ स्टीरॉयड। ये हमारी बॉडी में बनता है, कई चीज़ें, कई स्टीरॉयड, टेस्टोस्टेरोन भी हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन इज स्टीरॉयड, बट क्रिटीन स्टीरॉयड में कैटेगरी में नहीं आता, इट्स नॉट अ स्टीरॉयड। तो आप इसको खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। देन फैट लॉस वाले क्रिटीन खा सकते हैं, यस खा सकते हैं। डज क्रिटीन कॉज एनी साइड इफेक्ट? कह रहे हैं नो सीरियस साइड इफेक्ट, कोई ऐसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है क्रिटीन को आपने वो लॉन्ग टर्म क्यों नहीं खाना? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर एक लेवल से ज़्यादा क्रिटीन आएगा तो हमारा लीवर, पैनक्रियाज और किडनी क्रिटीन को बनाना बंद कर देंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी नेचुरल प्रोडक्शन को बंद करे, ठीक है। इसलिए हमें इसको लॉन्ग टर्म नहीं खाना। कैन वुमेन टेक क्रिटीन? यस, वुमेन कैन ऑल्सो टेक क्रिटीन। कैन टीनेजर, शुड अ टीनेजर टेक क्रिटीन? तो टीनेजर में आई सपोर्ट कि 18 अबव को ही देना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ नो सपोर्टिंग एविडेंस के कोई नुकसान हो क्या हो, क्योंकि टीन एजर्स में ना ऑलरेडी उनकी बॉडी अच्छे लेवल पे बना रही होती है। तो 18 से प्लस में हम ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग कराते हैं, तो 18 प्लस को ही देना बेस्ट है। सो वेजिटेरियंस, येस एब्सोल्युटली, कोई वेजिटेरियन सोर्सेज में क्रिटीन है ही नहीं, वेजिटेरियन सोर्स में क्रिटीन हमें मिलता ही नहीं है, तो वेजिटेरियंस को भी क्रिटीन खाना चाहिए। सो गाइस, ये था आपका क्रिटीन सप्लीमेंट। तो क्रिटीन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, स्पेशली एट द टाइम जब आपको अपना एक लेवल बढ़ाना है, अपने एक लेवल से निकल के आगे जाना है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि यार एक स्टेगनेंसी आ जाती है, तो नेक्स्ट कैसे? तो दैट टाइम यू नीड ऑल दिस सप्लीमेंट सपोर्ट, प्रोटीन, क्रिटीन, गेनर्स, ठीक है। और आपका जो वर्कआउट लेवल है वो पहले से हैवी वर्कआउट पे आ जाएगा, पहले से ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट आएगा, तब आपका ये लेवल यहाँ से निकल के आप आगे पहुँचते हो। तो इस टाइम पे क्रिटीन काम करता है, और क्रिटीन खाने के बाद यू शुड ऑलवेज डू अ हैवी वर्कआउट। लाइट वर्कआउट से काम नहीं चलेगा, लाइट वर्कआउट करने से आपका क्रिटीन वेस्ट है एक तरह से, क्योंकि उस टाइम पे आपको हैवी वेट वर्कआउट करना है, मैक्सिमम एफर्ट लगा के करना है, ताकि आपका बॉडी का जो खाया हुआ क्रिटीन है वो ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है। अब क्रिटीन खाओ और सोचो मैं लाइट वेट वर्कआउट करूँगा, क्रिटीन मसल बनाएगा, नहीं, ये नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो क्रिटीन खा के यू नीड टू डू हैवी वेट वर्कआउट्स। So, any doubt, anything you want to ask? Yes sir. हाँ जी बताइए। सर जैसे वुमेन का है, गर्ल्स का है सर, सेम साइकिल कुछ अलग होगा उसमें? डिपेंड करता है, अगर वो उस लेवल का वर्कआउट कर रही हैं तो। इफ़ शी इज़ एथलीट, ठीक है, अगर आप किसी को वेट लॉस के लिए दे रहे हो तो नॉर्मल लोडिंग बहुत होती है, नॉर्मल लोडिंग भी तब अगर वो अच्छा वर्कआउट करती है तो। अच्छा सर, ये वेट लॉस किस हिसाब से करता है? जनरली तो इसको एक दिन में यूज़ करते हैं, बाकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं, उसमें कैसे यूज़ करता है एक प्रोडक्ट? सिर्फ वेट लॉस, जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा देर तक कर सकते हो, जब आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सरसाइज इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी पे और ज़्यादा देर तक जब आप एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगी, होगा कि नहीं? मोर कैलोरीज विल बी बर्न। तो वेट लॉस वही कर पाते हैं ना जिनको कैलोरीज बर्न अच्छी खासी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव होता है, इट इज़ अ सपोर्ट करता है, बट ऐसा नहीं कि ये वेट लॉस में हेल्प करेगा, बॉडी का वेट कम करेगा, ऐसा नहीं है। ये सपोर्ट किस चीज़ में करेगा कि ज़्यादा देर तक आप वर्कआउट कर सकें, जिसकी वजह से टारगेट से मेरा ये था कि मैं गेन कर रहा था और इसको लेके हैवी वर्कआउट कर रहा था, बट ज़्यादा देर वेट कर दिया वो तो मेरा वेट लॉस कर देगा। वेट लॉस क्यों करेगा? मसल गेन कर तो रहे। अगर आप हैवी वेट से करोगे तो मसल गेन करेगा ना। इस फैट बर्नर भी लिखा है ना, तो इनका क्या मतलब, इसका क्या डिफरेंस? फिर से क्या कह रहे हैं आप? फिर से बताइए कि फैट बर्नर भी ले रहे हैं? नहीं, ये फैट बर्नर का भी काम करता है, मतलब वेट लॉस का भी ये काम करता है, तो क्या नहीं, फैट बर्नर का काम नहीं करता, नहीं, इट इज़ नॉट फैट बर्नर। नहीं, वेट लॉस भी नहीं करता,